क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि हमारे पास दो सॉलिड सिलेंडर है। सिलेंडर दो टाइप का होता है, एक हॉलो सिलेंडर जिसमें कुछ भी ना हो और सॉलिड सिलेंडर होता है जिसमें मटेरियल भरा हुआ है, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है ना। तो हमारे पास दो सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना। एक की हाइट है 220 सेंटीमीटर और उसकी डायमीटर है आपकी 24, surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस है उसका 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास। और हमारे पास डेंसिटी दे रखी है, तो हमें उसका मास निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है मास पूरे का निकालना है, तो आप पढ़ ले। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, d इंटू वी, तो मास आ जाएगा। तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, v की, क्योंकि d दे रखा है, v आप निकाल लो। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास होता है। चलो, तो एक सिलेंडर ऐसा है आपके पास, ठीक है। इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, ठीक है। ठीक है, चलो जी। इसकी हाइट कितनी है, पहले वाले की, इसको नाम दे दो आप कैपिटल H। आप स्मॉल h, स्मॉल h2 कुछ भी दे सकते हो। ये 220 सेंटीमीटर और इसके लिए आपका रेडियस कैपिटल R ले लो। डायमीटर है 24, तो रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसकी हाइट स्मॉल h ले लो 60 सेंटीमीटर और इसके लिए भी रेडियस ले लो, स्मॉल r ले लो, इसके लिए 8 सेंटीमीटर। बस दो फिगर आपको नजर आ रहा है, दोनों सिलेंडर है, दोनों का मुझे वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम दोनों को आप ऐड कर दो, वॉल्यूम निकल जाएगा। फिर डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर। बिगर बोले तो हाइट अलग अलग है ना, तो मैंने बिगर वर्ड ले लिया। बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। तो इसका कितना हो जाएगा, दोनों का पाई कैपिटल R स्क्वायर H और इसका भी हो जाएगा पाई स्मॉल स्क्वायर H। पाई कॉमन ले लेंगे, कैपिटल R स्क्वायर H प्लस, चलो थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं। इसमें पाई की वैल्यू नहीं बोला है कुछ यूज करने के लिए, नहीं 3.14 यूज करना है हमें। पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है ना, बोल रखा है 3.14। कैपिटल R मेरे दोस्त 12 का स्क्वायर इंटू H 220, स्मॉल r 8 इंटू 8, स्मॉल h, ये स्मॉल है मेरे दोस्त, ये कितना हो जाएगा, इंटू 60। 3.14 144 इंटू 220, 64 इंटू 80। चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 144 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 288 और फिर ये 288, 8 8 16 10 1 11 31, 3.14 3168 और एक जीरो 8 चौक 32, 8 छक 48, 48 और 3 51, ठीक है। 3.14 जीरो हो गया
तुम्हारा 8 तो 10, ये भी 0 दे दिया, 6 1 7 1 8 और 5 1 6, इतना हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, अब इसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसको और इसे मल्टीप्लाई कर लो, इस पॉइंट को हटा दो, नीचे कर दो, है ना, ताकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाए। हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 314 इंटू 68। ये तो आसान है, कर लोगे आप। ठीक है, तो ये करने के बाद आपका आ जाएगा कितना, मिस्टेक कहाँ हुआ उसे देखें हम लोग। ये ओ देख रहे हो, ये 60 की जगह पर 80 हो गया है। अब ये कुछ और आ जाएगा आपका 0 6 चौक 24 6 36 64 0 6 चौक 24 6 36 37 38। ठीक है, इनको भी मिटा दो मेरे दोस्त। 3.14 इनको ऐड करो, 0 8 + 4 8 + 4 कितना हुआ 12, 8 और 6 14 15 3 4 5 3। चलो, तब भी एक 0 आप कैंसिल आउट कर ही सकते हो। ठीक है, बाकी आप इसे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा ये 1111532 1111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आ गया, है ना। अब डेंसिटी वाला काम कर ले हम लोग। डेंसिटी में क्या था हमारे पास, ये 8 ग्राम मास, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब का डेंसिटी क्या होता है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो देखो ग्राम अपॉन सेंटीमीटर है ना, वॉल्यूम है तो डी होता है। चलो मास लिख लो, मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारा दे रखा है 8 और ये हमारा है 111,532.8। मेरे दोस्त मल्टीप्लाई करो इसे, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा ये हमारा 892262 892262.4 ग्राम। ये हमारा ग्राम है। तो ग्राम है ना, तो आप इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, ये डेटा बहुत बड़ा है। ठीक है ना, इसको तो 3 डिजिट आप इधर खिसक जाओ तो कितना हो जाएगा 8922.2624 केजी। दिस इज योर आंसर, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ सॉलिड कैसे मिलकर बना, राइट सर्कुलर कोन, मतलब कोन इन्वॉल्व है, हाइट है 120 सेंटीमीटर, रेडियस है 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर का जो भी रेडियस है वो भी 60 सेंटीमीटर है, यानी कि इन दोनों का सेम है रेडियस। ठीक है, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर टचेज द बॉटम। अच्छा, चलो हम लोग क्या करें, एक हमने हेमिस्फीयर बनाया, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, इसके ऊपर एक कोन भी रख दिया, ये हमारा सॉलिड है।
ऐसा स्ट्रक्चर है। ये रेडियस कितना है, ये रेडियस है ना, ये रेडियस है आपका 60 सेंटीमीटर आर। कोन का जो हाइट है वो कितना है 120 सेंटीमीटर, यानी कि इसको स्मॉल एच बोलो 120 सेंटीमीटर। चलो जी, यानी कि ये इतना। अगर मैं दोनों को, ये हाइट भी 60 है ना, इसको और इन दोनों को मैं मिला दूं तो ये 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा ही इसी सेम लेंथ का एक हमारे पास सिलेंडर है, लाइक दैट। इसको उठा के इसमें डाल दिया गया है, इसको उठाकर इसमें डाल दिया गया है। इसमें पूरा पानी भरा पड़ा है। अब पूछ रहा है कि इसको जब इसमें हम लोग रख देंगे तो कितना पानी इसमें बचेगा। चलो, तो हम ऐसा करते हैं, इस सिलेंडर को उठा के इसी के ऊपर रख दूं, लाइक दैट। ये फिगर आपका ऐसा बन जाएगा। एक सिलेंडर है, बिल्कुल इसको टच कर रहा है, इधर से भी टच कर रहा है, ये टच कर रहा है आपका, लाइक दैट। ये हमारा पोर्शन हो गया। ठीक है, ये चीज है। अब क्या देख रहे हो आप, हमें क्या करना है, बड़े वाले सिलेंडर में से इस सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। जब इसको हम इसमें डालेंगे तो पानी निकलेगा ना, यानी कि जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही जगह इसमें घेरेगा, यानी कि उतना ही वॉल्यूम का पानी इसमें से बाहर फ्लो आउट होगा। ठीक है ना, ये हमारा कंसेप्चुअल पार्ट था। अब देखो वर्किंग इसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, क्या हो जाएगा, पहले तो सिलेंडर में पानी कितना था, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड किससे मिलकर बना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, है ना। देखो यहां पर ये माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना जरूरी है, हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। इसके लिए हमने क्या डायमेंशन यूज किया था, कैपिटल एच है, तो कैपिटल एच बड़े के लिए हमने लिया 180 सेंटीमीटर, रेडियस सेम रहेगा कितना 60। चलो, कोन का एच लिया हमने 120, रेडियस सेम रहेगा कितना 60, सब सेंटीमीटर में, और इसका भी हेमिस्फीयर का भी रेडियस 60। चलो, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। देखो, कैलकुलेशन को और भी रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग। क्या करो, इनमें से पहले पाई कॉमन निकाल दो, है ना। पाई और आर स्क्वायर मेरे दोस्त देखो सब में है, तो पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लो। यहां क्या बच गया, एच माइनस ब्रैकेट लगे रहने दो 2/3 आर बचेगा एक, अब प्लस 1/3 एच, ये रहा। चलो, इसमें हम लोग आर के जगह, पाई के जगह पर क्या यूज करेंगे, कुछ नहीं बोला है मेरे दोस्तों, हम लोग क्या यूज कर लें 22/7, 22/7 आर 60 इंटू 60, कैपिटल एच 180, 2/3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 60 प्लस 1/3 इंटू स्मॉल एच की वैल्यू 120, 22/7 3600, 180 कितना हो गया 20,
40, कितना हो गया ये 40, 20 दूनी 40 अब प्लस 40 80, मतलब इसमें से मुझे 100 मिलने वाला है, यानी 22/7 इंटू 3600 इंटू 100। ठीक है, ये हमारा है। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्त 1131428, 1131428, 1428 पॉइंट कितना 57 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब चाहो तो इसको आप मीटर क्यूब में कर सकते हो। कैसे? तो मेरे दोस्त मीटर सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करना होगा, 100 से डिवाइड, और 100 के पावर ये क्या है 3 है, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, इट मीन्स दैट आप इसको लिख सकते हो 1131428.57 डिवाइडेड बाई 100 100 100, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1.134 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। कैलकुलेटिव है, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको कैलकुलेटिव, चलो नोट कर लो। चलो लास्ट क्वेश्चन देखें इस एक्सरसाइज का, और 13.2 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखो क्या है। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना, सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 2 सेंटीमीटर डायमीटर है उसका, और जो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पोर्शन है वो 8.5 है। चलो पहले तो सिलिंड्रिकल पोर्शन ऐसा है हमारा, है ना, ये ठीक है। इसमें क्या है, एक सिलिंड्रिकल नेक है, गर्दन, ये ठीक है। ये रहा अपना गरीबों का फ्रिज, है ना, पानी रख देते हैं इसमें, गरीबों का फ्रिज हो गया ना, ये चीज। ये दे रखा है हमारा एच, कितना है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये हमारा रेडियस हो गया, आर स्मॉल आर ले लो, कितना है 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। कैपिटल आर ये ले लेते हैं, कितना है 8.5/2 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड, यानी कि ये भी कैलकुलेटिव है, कोई नहीं, चलो देखते हैं। इसमें भी 2 पार्ट है, एक सिलेंडर है ना, मटका देखते हो ना आप लोग, बिल्कुल ऐसे, और ऊपर से एक सिलेंडर, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास वेसल, क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा 4/3 पाई, कैपिटल आर लेंगे ना हम लोग, क्यू, प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, कैपिटल है तो कैपिटल ले लेंगे, क्या कॉमन ले लें, पाई, ज्यादा फायदा नहीं हुआ। आर की वैल्यू 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2 प्लस आर 1 into 1
एच कितना है इंटू 8। भाई अब लग जाओ, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या यूज करना है 3.14, रीच मेंशन हियर। 4 हो गया। कुछ तो मैं काट कर आसान कर दे रहा हूं, बाकी तो करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा 8.5 अपॉन 6 प्लस 8। देखो इस पॉइंट को नीचे दे दो आप। देखो एक मैं आसान और ट्रिक बता देता हूं। इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने का क्या जो सेम है, जैसे 60 65 इंटू 65 35 इंटू 35 45 इंटू 45 75, इनको करने का क्या तरीका हमारे पास। जैसे 85 है, एकदम मन ही मन आप कर सकते हो। 5 और 5 25 लिख दो। इनमें से एक को इंक्रीज कर दो, इसको कर दो 9 कर दो, 9 इंटू 7 कर दिया करो, 9 इंटू 8 कर दिया करो, तो 9 8 72, तो 725। बाकी तो करना है। अब इसके अलावा हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है। इंटू 85 आपको करना ही है, ठीक है। तो मेरे पास कैलकुलेटेड है, ठीक है ना, कैलकुलेटर से हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्त और 346.51 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है। इसमें एक लड़का है, वो इसका वॉल्यूम निकालता है और वो आता है आपके पास 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाल कर लेके आता है। तो आपसे पूछा गया है क्या उस लड़के ने कैलकुलेशन सही की है, उसका मेजरमेंट जो वॉल्यूम है वो सही आया है। तो नो, उसका वॉल्यूम सही नहीं आया है। इतने का, ज्यादा का तो अंतर नहीं है, 1.51 का डिफरेंस है, लेकिन है। चलो ये रहा आपका 13.2 का कंसेप्ट, ठीक है। और 13.3 में हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे आपका कैसे कन्वर्जन करेंगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट डे टू डे। थैंक यू सो मच।